ओम श्री गणेशाय नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की सकट गणेश चौथ का व्रत है। यह व्रत माताएं अपने संतान के लंबी उम्र के लिए रखती हैं, उनके सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत करके गणेश जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई सभी सिद्धियों को देने वाले इस व्रत को करता है वह धन, पुत्र, पौत्र तथा सम्मान पाता है। माताएं अपने संतान के लिए गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाकर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर, गणेश जी के चंद्रभाल स्वरूप की पूजा करके इस दुर्लभ व्रत कथा को सुनकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य, सुखी जीवन की कामना करते हुए श्री गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा को पूरा सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी बड़ी अमीर थी और देवरानी बहुत ही गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहा करता था। देवरानी बेचारी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था, उसके बच्चों का पेट भर रहा था। अब एक दिन माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, जिसमें देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 7 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। फिर सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा का भोग लगाऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। और वह कथा सुनकर जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के घर खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने अभी व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तो हम भी खाना खाएंगे। तब उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ बोला कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चाँद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। तब उसने अपनी जेठानी से कहा कि अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे बच्चों को खाना खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। तो जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बड़ा क्रोध आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से खूब मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो उसने पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोने लगी और रोते रोते पानी पीकर सो गई। अब उसी दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ भगवान, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। हे गणेश जी, जेठानी बचा खोचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल छीके में रखा हुआ है, वही खा लो। अब तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटें? वह बोली, हे गणेश जी, मेरे पास क्या है, एक यही घर है, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोलने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, कहाँ पोछूं? नींद में मग्न देवरानी को बड़ा गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो वह बोली, मेरे सर पर पोछ दो। और कहाँ पोछोगे? गणेश भगवान उसके सर में पोंछ कर चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछ के गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई,
बड़ी देर राह देखने के बाद भी जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा कि जाओ चाची को बुलाकर लाओ। अब जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद हो सकता है देवरानी बुरा मान गई है। अब बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया कि बच्चों अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से मेरा घर सोने चांदी से जगमगा रहा है। और हाँ, अपनी माँ से कह देना कि कल से वे मेरे घर काम पर चली आए। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। अब जेठानी दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा, अरे यह सब कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो भी कुछ घटा था वह कह सुनाया। अब घर लौटकर जेठानी अपने पति से कही कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि हे भली मानस, हे भाग्यवान, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। प्रिय भक्तों, वह नहीं मानी और जिद करने लगी। अब मजबूरन उसके पति को उसे खूब मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, अरे धन की मारी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? देवरानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो देसी घी डालकर चूरमा बनाया है और छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। अब बाल स्वरूप गणेश जी बोले, हे धन की मारी, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। गणेश जी ने पूछा, अरे धन की मारी, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी बड़ी ही जल्दी सुबह सवेरे उठ गई और सोचने लगी कि हीरे जवाहरात से घर भरा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठें और देवरानी पर टूटें। घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, अरे भली मानस, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन भरा नहीं, तूने जैसा किया है वैसा भुगत रही है, अब जल्दी से यह गंदगी साफ कर। प्रिय भक्तों, परेशान होकर चौथ के गणेश जी से वह मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण ही तूने जो किया था उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे दे, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। फिर उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अब तो अपना बिखरा हुआ समेट लीजिए। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी और ताक में रखी हुई सुई के भी 2 हिस्से कर और उसे अपने देवरानी को बांट। प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसे छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सभी भक्तिनों पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाली अपने सभी भक्तों पर करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। सबका भला करना, सबका भला करना। तो बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। यह कथा बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मनोहारी है, तो इसे पूरे अंत तक सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, कथा बड़ी ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए कथा को बीच में ही आधे पर छोड़े बिना पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा।
कथा सुनने से पहले आप हाथ में तिल ले लें और पास में ही एक लोटा जल भर के रख लें और कथा को सुनते समय हुंकारा अवश्य भरें। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती थी उससे उसका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची अर्थात ताई आ गई और बोली, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब चाची बोली, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो जाकर अपने घर में अपनी आंखों से देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। अब लड़का पशुओं को चराने के बजाय अपने घर चला गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया तिल कुट्टा बना रही थी। कढ़ाई चूल्हे पर रखकर तिल को भून रही थी। अब यह सब देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई जो चाची है वो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती है। उसको चाची की सिखाई गई बातों पर यकीन आ गया। लड़का बोला, माँ अब मैं घर से निकल जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तू ऐसा सोचकर बोल रहा है। लड़के ने कहा, माँ मैं तो जंगल चला जाता हूँ, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाऊँगा, मैं तो कहीं और चला जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा आज सकट चौथ तिल चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुटा बना रही थी बेटा। लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझा कर थक गई। बुढ़िया के लाख समझाने और पढ़ाने के बाद भी वह बेटा नहीं रुका तो बुढ़िया ने कहा, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है और यह तिल है, तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम पर मुसीबत पड़े तो तिल को अपने हाथ में पुर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। अब शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे वह कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है तो उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। अब तिल को पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत रखी है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चली जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। अब जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता हुआ वहाँ से चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत रखती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान मारती हुई तेज वेग में बह रही थी। अब उसने सोचा कि यदि मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है और मैं यदि नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो जाएगी। पीछे से जंगल के जानवर मुझे आकर खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद आई माई की। अब उसे अपने जब माँ की याद आई तो वह तिल पूर करके वहीं बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्से में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी 2 हिस्से में बट गई। उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत रखती थी। नदी पार करके दूसरे नगरी में पहुंच गया। वहां देखा एक बुढ़िया पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। अब उसने बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम पुए बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशखबरी है और साथ में रो रही हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली, हे बेटा, कैसे बताऊं, हमारे नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है
और आवा में एक इंसान की बलि दी जाती है। उसे आवा में बिठाया जाता है और इसी तरह हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवा में मर जाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पुए मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पुए तू चाहे जितना खा ले, पर ऐसे ही कौन किसी की मुसीबत में जाता है। वह बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पुए खाकर वह सो गया। रात को सैनिक उसे बुलाने के लिए आए। अब बुढ़िया उसे जगाती है और बोली, बेटा जा, सैनिक के साथ जा। अब वह सैनिकों के साथ चला गया। जाके एक ओट में बैठ गया और ओट में बैठकर अपने तिल पूर ली और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच में व्रत रखती है तो इस आग से मैं आज न जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। अब उसे आवे में चुनवा दिया गया। 3 दिन हो गए। वहीं बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लगी तो टन से आवाज आई और टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए। आवा तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को बुला लिया गया। सैनिक ने कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। उसकी आवाज़ें सुनकर सैनिक दूर भाग गए कि इसमें से कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता, तू कौन है? तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा निकला। बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम की सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाई में आ गया और घर से निकल गया और मेरी माँ ने यह तिल दिया था। माँ ने कहा था कि अगर मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी मेरे पर संकट आएगा वह टल जाएगा। और भाई, मैं तो तिल पुर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, हे महाराज, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दें, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दी। वो घर जवाई बन के महल में रहने लगा। अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला, आज तो हमारी गांव के तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारे भी गांव है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चलेंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, दूर जमाई लाख कमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ और कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। अब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा बहू आ रहे हैं। तब सैनिक गया, देखा कि बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा, बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया माई बोली, हे बेटा, सारा गांव तो मुझे बोली बोलता है, तू क्यों बोली मार रहा है? मेरा बेटा तो पड़ोसन के सिखाई में आकर अपना घर छोड़कर चला गया। पता नहीं उसे कोई जानवर खा गया होगा कि पता नहीं वह जिंदा भी होगा, उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। तो सैनिकों ने कहा, ना माई, तेरा बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली, हे सकट चौथ माता, मेरा बेटा आया है,
तो दूध की धार सीधे उसकी मूंछ पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की आंगें पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंगी फट करके दूध की धार छाती से बह करके उसकी दाढ़ी मूंछ भींग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता के कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं चाची ताई के सिखाने में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए हुए तिलों ने, संकट माता ने हमारी मुसीबतों से रक्षा करी। प्रिय भक्तों, बेटे बहू को देखकर बुढ़िया माई अपने सारे पुराने दुख भूल गई। बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी, वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों पर करना। सभी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।